Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject science chapter 10. ओके क्लास 6 की साइंस की बुक है. ओके चैप्टर 10 है. आप बुक खोल लीजिए. देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है. आपका चैप्टर 10 क्या है? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. ओके आपको इसमें इनसाइड लेसन आपका क्या क्या दिया गया है? हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट, है ना, मेजरिंग द डिस्टेंस, टाइप ऑफ द मोशन. ओके चलिए इसको देखते हैं. यहाँ पे आपको एक पिक दिखाया गया है. देखो, लुक एट द पिक्चर ऑफ सम मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गिवन बिलो. अरेंज दिस मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर टू द मोस्ट रेशिएंट मॉडल्स एट ट्रांसपोर्ट. ओके यहाँ पे देखिए, आपको पता करना है कि पहले क्या था. ये बैलगाड़ी में जाते थे, फिर हमारे पास धीरे से साइकिल हुई, है ना, फिर हमारे पास ट्रेन आए, फिर हमारे पास कार आई, है ना. ये सब तो आपको इसको बताना है कि कौन सी चीज़ें आपके पास पहले आई थी, कौन सी चीज़ें आपके पास बाद में आई थी, है ना. तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके आपको इसको करना है. ओके हाउ डू यू नो हाउ फॉर हरिद्वार इज़ फ्रॉम आगरा? हर आर हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन ए बॉटल? आर हाउ हैवी अ कार्टून इज? बाई टेकिंग मेजरमेंट वी फाइंड हाउ लेंथी, वाइड एंड हैवी द थिंग्स आर. है ना. आप कैसे जानते हो कि हरिद्वार से आगरा कितनी दूर है ना, या आगरा से हरिद्वार कितनी दूर है? आप कैसे जानते हो कि एक बॉटल में मिल्क कितना ज़्यादा है ना. आप ये कैसे पता पाते हो कि कॉटन जो है हैवी है ना, कि लेज़ी है? तो ये है आपका, आपको पता कैसे चलता है ना. तो बाई टाकिंग मेजरमेंट वी फाइंड हाउ लेंथी, वाइड एंड द हैवी द थिंग्स आर. है ना. इस सब चीज़ के बारे में पता करने के लिए आप क्या करते हो, ये आपको पूछा जा रहा है. तो आप क्या करते हो? मेजरमेंट का सहारा लेते हो, है ना. आपको अगर डिस्टेंस पता करनी है, आगरा से हरिद्वार कितनी दूर है, या बॉटल में कितना मिल्क है ना, या कॉटन जो है कितनी हैवी है, तो ये सब जानने के लिए आप क्या करते हो? मेजरमेंट का सहारा लेते हो. ओके उसकी हेल्प लेते हो. हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको दिया यहाँ पे. इन एशियन टाइम्स पीपुल हैड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर मैनी रीजन्स. दे यूज्ड टू ट्रेवल ऑन फुट और बाई बोट to cross the river. As time passed by, boats were replaced by stem boats and now we have the modern ships. Similarly, the bullock carts were replaced by steam-driven motor vehicle and modern cars. Presently, we are able to use private means of transport such as train, buses and aeroplane because we are able to measure time. Thus, measurement of distance has been very important to people since ancient times. Okay. पिछले टाइम में लोग क्या करते थे? ट्रैवल करने के लिए. इट मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, है ना, वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने के लिए. तो वो क्या यूज़ करते थे? तो वो क्या यूज़ करते थे? फुट, अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे, और बोट का इस्तेमाल करते थे अगर आपको रिवर क्रॉस करनी है, नदी क्रॉस करनी है तो, है ना. एंड पास्ड बाई बोट वेयर रिप्लेस्ड बाई स्टेम बोट्स. अब वो क्या हो गया है? इस टाइम पे हम क्या बदल चुके हैं? उसको हमने उसको रिप्लेस कर दिया है बोट को, और हमने उसकी जगह क्या ले ली है? स्टीम बोट्स ले ली है ना. एंड नाउ वी हैव द मॉडर्न शिप्स. और हमारे पास क्या है? अभी के डेट में मॉडर्न शिप्स हैं हमारे पास, बहुत सारी बड़ी बड़ी, है ना. और सिमिलैरिटी इसी टाइप से है कि हमने बैलगाड़ी की जगह पे क्या उसको रिप्लेस करके हमने क्या ले लिया है? स्टीम ड्राइवन मोटर्स ले लिया है, व्हीकल ले लिए हैं, है ना, मॉडर्न कार्स ले लिए हैं. सबके पास आज स्कूटी है, बाइक है, कार्स हैं. तो उसने किसकी जगह ली है? बुलक कार्ट्स की जगह ली है ना. प्रेजेंटली वी आर एबल टू यूज़ प्राइवेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज ट्रेन. अभी हम क्या यूज़ करते हैं? हम ट्रेन, बस, एरोप्लेन, ये सब हम यूज़ करते हैं. बिकॉज क्योंकि ये हमको टाइम पे हमको पहुंचा देता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना. दस मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल सिंस एंशिएंट टाइम्स. ओके यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट दिया गया है नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट. अब आपको पता करना है कि एक्यूरेट वो चीज़ कितनी दूरी में है, कितने लेंथ की है ना, कितने वज़न की है. तो आप क्या करोगे इसके लिए? हाउ डिड द पीपल इन एंशिएंट टाइम्स मेजर लेंथ? पहले क्या आप जानते हो कि पहले लोग कैसे करते थे, है ना. पिछले टाइम में लोग लेंथ को कैसे नापते थे? क्या आप ये जानते हो? इन अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड द फुट. पहले टाइम में लोग क्या यूज़ करते थे? फुट, अपने पैरों का यूज़ करते थे. द फुट स्टेप, पैरों के स्टेप से वो नापते थे. द हैंड स्पेन or the arms to measure length, but these units of measurement were unable because they vary
from person to person. Measurement is required for a variety of things in our daily life. If you want to get a dress stitched, then you need to know the length of the cloth that would be required to make it. Similarly, when you have fever, you measure the temperature of your body. A thermometer. To make a cake, the ingredients have to be used in the right proportion. Okay, लोग पहले क्या करते थे, अपने पैरों के स्टेप का, है ना, जो हम चलते हैं उस स्टेप से उनको पता चलता था कि इतनी लेंथ में है, इतनी दूरी है वहाँ से। अगर हमको और कुछ करना रहता था तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हथेली, आज भी लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से नापते हैं, है ना। तो इस तरीके से पहले नापते थे, इस तरीके से अपने हाथ से नापते थे, ये देखो फुट से नापते थे। तो इस तरीके से लोग पहले नापते थे, है ना। लेकिन वो क्या था, वो सही नहीं था, ठीक है। वो जो मेज़रमेंट हम करते थे वो ठीक नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हर पर्सन का अलग अलग होता है ना। क्योंकि आपके हैंड्स से आप अगर नापते हो तो दूसरा है, मैं अपने हैंड से नापती हूँ तो वो दूसरा है। तो इस तरीके से वो पर्सन टू पर्सन वो अलग अलग था। तो ये क्या था, वो ठीक नहीं था। मेज़रमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। और मेज़रमेंट जो है क्या था, अब एक रिक्वायर्ड था कि हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें, जो भी यूज़ करते हैं हम, है ना, उसको हमको नापना भी ज़रूरी था। तो पहले क्या हुआ था, इसके पहले जब कभी हमको फीवर आता था, है ना, पहले तो क्या होता था कि ड्रेस सॉरी यहाँ पे, हाँ, सिमिलरली व्हेन यू हैव फीवर, अगर तुमको फीवर है, यू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। अ थर्मामीटर, आप उसे किसको उसको किससे नापते हो, थर्मामीटर से नापते हो, है ना। जब हमको फीवर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से नापते हैं। टू मेक ए केक, अगर हम केक बनाना होता है हमको तो क्या करता है, दिस इंग्रेडिएंट्स हैव टू बी यूज्ड इन अ राइट प्रोपोर्शन। अब हमको अगर केक बनाना है तो जो हमको इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, इट मीन्स उसमें जो भी हमको डालना है, शुगर डालना है ना, चॉकलेट डालने हैं, तो वो चीज़ हम कितनी मात्रा में डालेंगे, हम कितने का केक बनाएंगे तो कितनी मात्रा में डालेंगे, है ना। उसके लिए हमको क्या चाहिए था, राइट एक मेज़र चाहिए था, मेज़रमेंट चाहिए था कि किससे हम नापे तो हमको समझ में आए, है ना। ऑल दिस मेज़रमेंट मस्ट बी मेड accurately using the standard units. There was a need for unit of measurement which could be uniformly used by everyone. Such units are called standard unit. Okay, जो है सभी चीज़ों को मेज़रमेंट करने के लिए, नापने के लिए एक एक्यूरेट हमको चाहिए था, है ना। तो जो है एक्यूरेट जब हमको मिला, तो जिस मेजरमेंट से हमको वो जो एक्यूरेट मिला है वो चीज़ जो है क्या हुई, स्टैंडर्ड यूनिट हुई, है ना। यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट्स, हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स के नाम से जानने लगे और वो जो है स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। देयर वॉज नीड फॉर यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच कुड बी इनफॉर्मली यूज्ड बाय एवरीवन, और इसको हर कोई यूज़ करता है और वो सेम चीज़ होती है ना। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 1 लीटर आपने अगर दूध लिया है, मिल्क लिया है, तो वो 1 लीटर अगर आप भी नापोगे तो हमको अब एक मेज़रमेंट ये मिल गया है। हमको नापने के लिए हमको एक ऐसी चीज़ दी गई है ना, कि हम जानते हैं कि अगर 1 लीटर दूध अगर आपके यहाँ से आप अगर नाप के देते हो तो वो अगला अगर कोई और नापता है तो भी वो क्या होती है, वो 1 लीटर ही होती है। बट पहले क्या होता था, ये सारी चीज़ें नहीं थी जब, तो क्या होता, जब अपने फुट से या पैरों से या आप अपने ग्लास से अगर किसी चीज़ को नापते हैं, है ना, तो ये है कि भाई आपके घर की ग्लास कोई दूसरी है, उनके घर की कोई ग्लास दूसरी है, तो इस तरीके से इसमें जो है डिफ़िकल्ट रहता था पहले। तो जो है इसको एक एक्यूरेट दे दिया गया है ना, एक उनको एक्यूरेट जो चीज़ दी गई मेज़रमेंट में, वो चीज़ें जो है क्या हुई, आपके स्टैंडर्ड यूनिट कहलाई, ठीक है। व्हाट इज़ मेज़रमेंट, अब ये मेज़रमेंट क्या है। Measurement is the method of comparing a given physical quantity with a standard or given constant quantity. Using measurement, we find out the number of times the given quantity is bigger or smaller than the standard or given constant quantity. Okay, हम इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कंपेयरिंग करते हैं ना, कंपेयरिंग करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, कितना वजन है ना, कौन किससे ज़्यादा वजन है, कौन किससे कम वजन है, कौन हल्का है, कौन भारी है, इस तरीके से। यूजिंग मेजरमेंट वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन क्वांटिटी इज़ बिगर आर स्मॉलर, हम ये भी पता करते हैं कि कौन स्मॉल है कौन बिग है इससे, है ना। तो ये जो है मेजरमेंट से हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं।
ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ योर टेबल इज़ 4 मीटर, इट इज़ 4 टाइम्स एज मच एज द नोन यूनिट द मीटर। लेंथ अगर हमको नापनी है अपने टेबल की, है ना, तो हमको क्या मिला, 4 मीटर। तो ये जो 4 टाइम्स एज सच मच एज नॉन यूनिट द मीटर, ये हम जो नापे हैं वो क्या है, लेंथ जो है वो मीटर में है। इफ़ योर मास इज़ 45 किलोग्राम्स, और जो है हमने वजन को, मास को किस में नापा, किलोग्राम्स में नापा, है ना। इट इज़ 45 टाइम्स एज मच एज द नॉन यूनिट द किलोग्राम। ठीक है, इसको हम, इस यूनिट को हमने क्या नाम दिया, किलोग्राम नाम दिया। हमको जिसमें भार उठाना है उसको हमने क्या नाम दिया, किलोग्राम नाम दिया। We can say that measurement is the comparison of the known quantity with some fixed quantity of the some kind। ठीक है, आपने क्या किया, मेजरमेंट से कंपैरिजन किया, क्वांटिटी आपको पता चली, एक फिक्स क्वांटिटी आपको पता चली, ठीक है, और वो सारे लोगों में, सेम लोगों में उतनी ही क्वांटिटी, वही सब पता चला, वो जो है आपका क्या है, मेजरमेंट। ओके। स्टैंडर्ड्स यूनिट, आपका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सर्टेन unit of measurement have been accepted by people throughout the world. The units used to measure time, distance, mass, volume and temperature are the same everywhere। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट क्यों बना, क्योंकि सारे जगह में लोगों को सेम चीज़ें मिले, है ना, पूरे वर्ल्ड में आपको वो चीज़ जो है मेजरमेंट की निकली, जो पूरे वर्ल्ड में जो सारी चीज़ों को वैसे ही जाना गया, जैसे यूनिट को टाइम, डिस्टेंस, मास, वैल्यू, टेम्परेचर, ये सब जो है क्या है, सभी लोगों के लिए सभी जगह जो है क्या है, सेम है। दिस यूनिट्स आर नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस यूनिट को क्या बोलते हैं, एज, इसको इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स बोला जाता है। ओके, इस यूनिट को आप किसके नाम से जानते हो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर adopted this system of unit in 1960। ओके, ये जो है सिस्टम कब आया, 1960 सन में आया। SI इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल, D unit is in French। The SI unit are used all over the world in scientific, technical, industrial and commercial work field। See the table given below to know more about the 7 accepted international standard unit of the world। ठीक है, मेजरमेंट अडॉप्टेड कब हुआ ये सिस्टम जब हम कब हमने किया, 1960 सन में हमने किया। ओके, SI इसका शॉर्ट नेम है किसका, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का शॉर्ट नेम होता है SI। ओके, ये आपका पूछा जा सकता है आपको कि SI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SI का फुल फॉर्म आप क्या बताओगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, ये जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, है ना, पूरे वर्ल्ड में जो है हर कोई यूज़ करता है, जैसे साइंटिफिक भी, वैज्ञानिक भी करता है, टेक्निकल जो काम करते हैं वो भी करते हैं, इंडस्ट्रियल के लोग, इंडस्ट्री के लोग भी करते हैं, एंड कॉमर्शियल लोग भी इस फील्ड में, सारे लोग जो है इस चीज़ का यूज़ एक ही चीज़ में करते हैं, है ना। अगर भार करना है तो किलोग्राम में, लेंथ निकालनी है तो मीटर में, इस तरीके से वो एक ही पूरे वर्ल्ड में जो वो फील्ड है वो क्या बोलते हैं, एक ही में लगता है। ठीक है, यहाँ पे 7 एक्सेप्टेड जो है ना, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। मोर अबाउट द 7 एक्सेप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द वर्ल्ड, जो है कौन से कितने एक्सेप्ट किए गए हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में आपको 7 एक्सेप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द वर्ल्ड ये आपको बताया गया है। ठीक है, आपको क्वांटिटी के लिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट आपका क्या है, लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है। ओके, इसको आप लिखोगे कैसे, ये आपको मेमोराइज करना है। ओके, ये आपके क्वेश्चन, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ओरल के लिए तो बिल्कुल बन सकता है आपका, कि ऐसा यूनिट जो है कितने है जिसको एक्सेप्ट किया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है इसको वर्ल्ड में कितने को एक्सेप्ट किया गया है, तो आप उसके लिए आपका आंसर रहेगा कि 7 एक्सेप्टेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड कौन कौन सा, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, एंड उसकी ऐसा यूनिट क्या है, लेंथ की मीटर जिसको एम लिखा जाता है, किलोग्राम जिसको केजी लिखा जाता है, टाइम का सेकेंड जिसको एस लिखा जाता है, टेम्परेचर का केल्विन जिसको के लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर जिसको ए लिखा जाता है, कैपिटल ए। ओके,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, जिसको वही लिखा जाता है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है कैंडेला, जिसको आप CD लिख सकते हो। ओके, तो ये आप जो है एक बार मेमोराइज कर लोगे। ओके, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार घर पे फिर से रीड करिए। अभी के लिए थैंक यू।